अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी। मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है बरहड़िया प्रखंड के हथिगाई पंचायत में और आज हम बात करेंगे जो वर्तमान में यहां से मुखिया रह चुके हैं हसमुद्दीन खान। हसमुद्दीन खान के प्रतिनिधि के तौर पे यहां पे मौजूद है जाकिर बाबू और जाकिर बाबू से बातचीत होगी कि आखिरकार जनता ने जो आपको मौका दिया था, हसमुद्दीन खान यहां से जो मुखिया रहे, उन्होंने क्या कुछ विकास के काम किए हैं। क्योंकि चुनाव जो है महज 3 से 4 रोज बचे हुए हैं और ऐसे में जनता के बीच ये लोग लगातार जा रहे हैं। जनता के बीच जा करके जो पिछले बार इन्होंने वादा किया था उसमें कितने सारे काम धरातल पर हुए हैं और इस बार क्या कुछ वादा है, जनता किस तरीके से इन्हें समर्थन कर रही है, इसको लेकर के हसमुद्दीन खान के प्रतिनिधि हमारे पास मौजूद हैं जो कि मुखिया के उम्मीदवार हसमुद्दीन खान एक बार फिर से जनता के बीच है। जाकिर बाबू हमारे साथ मौजूद है। जाकिर जी, ये बताइए कि इस बार कैसा चल रहा है चुनाव हसमुद्दीन जी का। हालांकि हसमुद्दीन जी यहाँ से मुखिया भी रह चुके हैं, तो बताइए क्या कुछ स्थिति है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हथिगाई पंचायत के तमाम जनता को, तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। दूसरी बात जो है 5 सालों का जो कार्यकाल रहा है विकास से भरा हुआ है, इसलिए कि जनता जो है इससे पहले जो निवर्तमान मुखिया थे, जो पिछले बार मुखिया बने थे, उनके कामों को देखते हुए नए मुखिया का चुनाव किया जो कि 5 सालों में अपने काम में जितने भी वादे किए थे उस पर पूर्ण रूप से जो है सफल रहे हैं। इसलिए आप भी पंचायत में जो है आपकी टीम के साथ भ्रमण कीजिए, देखिए जनता जो है जिस वादों को चलते मुखिया जी जो है पंचायत में आए हुए हैं उसको पूरा किए हैं नहीं किए हैं, जनता खुद इससे वाकिफ़ है और जनता इसका जवाब आने वाले 3 तारीख को जरूर देगी। अच्छा जाकिर जी, हसमुद्दीन खान कितने बार यहाँ से मुखिया रह चुके हैं इस पंचायत से? सबसे पहले जो है मुखिया के रूप में चुनाव जीते थे 2001 में, 2001 से लेकर 2005 तक रहे थे। उसके बाद जो है 2016 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो है विजयी घोषित हुए थे। 2 टर्म जो है मुखिया रहे हैं। पिछले 2001 से 2005 के कामों को देखते हुए जनता ने फिर से उन्हें जिताया है इस बार, और इस काम को देखते हुए जनता फिर आगे जो है उनको चुनने का काम करेगी। अच्छे, सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट जल नल योजना, तमाम तरह की 7 निश्चय योजना में कई तरह के कार्य हैं, वो आपके पंचायत में कितने धरातल पर होने का काम किया गया, जो इधर 2016 से लेकर 21 तक की हम बात कर ले तो? नल जल योजना जो है सरकार की तरफ से एक अच्छी योजना है। पंचायत में लगभग सभी वार्डों में नल जल योजना का काम पूरा हो चुका है। शिकायत नल जल योजना में लगभग होते रहता है, इसलिए कि पाइप है या किसी भी तरह का पानी लीकेज है, तो जब काम हुआ है तभी तो शिकायत हो रहा है। अगर काम नहीं हुआ रहता तो कोई शिकायत भी नहीं करता। तो लगभग पूरे वार्डों में जितने भी वार्ड हैं 13 वार्ड, सभी वार्डों में लगभग नल जल का काम जो है पूरा हो चुका है। हर घर को नल से जो है पानी निकल रहा है। काम नल जल जो है बना हुआ है, कहीं कहीं जो है पानी लीक हो जाता है, पाइप जो है फट जाता है, उसको सही कराया जाता है। इसलिए कि सामान जो है या जो भी लगा हुआ है, कभी किसी कारणवश कभी जो है गड्ढा खोद दिया, कोई किसी तरह का जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया, जिसके चलते जो है पाइप डैमेज हो जाता है। लेकिन लगभग सभी वार्डों में जो है नल जल का काम पूरा हो चुका है। जो अभी रिजल्ट परिणाम जो आपने देखा होगा, कई प्रखंडों का चुनाव संपन्न हो गया, उसमें यह देखा गया कि नए नए चेहरे आए, जो परिणाम सामने आए। बहुत जगहों पे हम लोगों ने सर्वे भी किया, उसमें रिपोर्ट यह आया कि जल नल योजना जो है वो धरातल पर सही तरीके से नहीं उतर पाया, जिसको लेकर के नया चेहरा सामने आया है। तो हथिगाई पंचायत में इस बार क्या होगा, क्या आपको लग रहा है? देखिए, हथिगाई पंचायत में सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पे रोड, नाली और राशन किरासन का था। रोड, नाली और राशन किरासन का मुद्दा पूर्ण रूप से जो है सही कर लिया गया है। रोड, नाली जो है, आप पंचायत में पहले भी घूमे होंगे, आप जो है पुराने जो है पत्रकार रहे हैं, तो पहले पंचायत का भ्रमण करने के लिए आपको जो है पानी हेल कर या पानी पार करके ही जाना पड़ता था। आज जो है लगभग सभी गाँवों में, सभी वार्डों में PCC और RCC का काम हुआ है। बाकी जो है नाले का निर्माण हुआ है।
सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पंचायत में पिछले चुनाव में था राशन और किरासन, जो कि हर 4 महीने पे मिलता था। 3 महीने का राशन जो है बिना बताए ही बेच दिया जाता था। पैसा जो है अधिकारी के ऊपर भी जाता था ताकि किसी तरह का कोई भी शिकायत होता था जिसको अधिकारी सुनने का काम नहीं करते थे। तो ये मुद्दा जो है, इस मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़े थे और अपने मुद्दे पे हमेशा कायम रहे हैं। इस मुद्दे को हम लोग काम किए हैं। पिछले बार जो आप लोगों ने वादा किया था, जिन वादों पर जनता ने आपको मैंडेट दिया था, मुखिया के पद पर बैठाया था, क्या वो सभी वादे पूरे हो गए? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे पहला मुद्दा था राशन की राशन और रोड और नाले का निर्माण। इस मुद्दे पे हम पूर्ण रूप से जो है 100% काम कर चुके हैं, यानी किसी तरह का कोई शिकायत नहीं है जनता को। तो इस बार फिर क्या मुद्दा है? इस बार तो जनता के बीच आप लोग जा रहे होंगे, तो तमाम तरह के मुद्दे होंगे जो जनता से आप लोग बता रहे होंगे और जनता आपको बोल भी रही होगी कि इन मुद्दों पर हम समर्थन करेंगे। तो इस बार का क्या मुद्दा है और कैसे आप लोग का कैंपेनिंग चल रहा है? इस बार जो है लगभग रोड और नाली का निर्माण, विकास कार्य जो है वो चलता रहता है, कोई भी प्रखंड हो, कोई भी पंचायत हो। आगे जो विकास कार्य जहाँ पे हम लोग रोड नाली का निर्माण जो है नहीं करा पाए हैं, इसलिए कि सरकारी योजनाएं जो है आपको पता है कि आने या जाने में समय लगता है, तो उसको पूर्ण रूप से आगे किया जाएगा। बाकी जो है पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है ताकि आपको किसी भी कागजाती काम के लिए, जाति आवास निवास के लिए प्रखंड में जाने का काम नहीं होगा। आप जो है अपने पंचायत में इस तरह का काम जो है पूरा करेंगे। बाकी जो है आगे चुनाव में जो है जनता अगर विजयी बनाती है तो मुखिया जी के तरफ से फ्री एम्बुलेंस का जो है वादा कर रहे हैं हम लोग। फ्री एम्बुलेंस जो है सरकार की योजना में नहीं है, यानी सरकार जो है इस योजना को, ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा दे देती है कि आप जो है एम्बुलेंस जो है अपने पंचायत में चलवाइए, लेकिन मुखिया जी अगले चुनाव में विजयी होने के बाद अपने निजी खर्चे से फ्री एम्बुलेंस जो है चलवाएंगे निःशुल्क। पंचायत वासियों के लिए किसी भी तरह का जो है इमरजेंसी आपातकाल स्थिति में उसका उपयोग किया जाएगा और उससे किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये हमारे आगे 5 साल का माना जाए कि ये जो महामारी चल रही थी और जब उस तरह के मामले सामने आते होंगे तो बाहर से एम्बुलेंस बुलाया जाता था, वो आपके गांव में पंचायत के लोगों के लिए अवेलेबल होगा? महामारी के समय में जनता को जो है पूर्ण रूप से पता है कि मुखिया जी और मुखिया के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं। महामारी में जो है हर तरह का वितरण जो है सरकार की योजना आने से पहले किया गया है, मास्क से लेके, साबुन से लेके, सैनिटाइजर से लेके, सैनिटाइज से लेके। बाकी जो है मुखिया का चुनाव है, जो है कोई भी जो है प्रत्याशी बन सकता है, लेकिन जो भी प्रत्याशी बने हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप विपक्ष के तौर पे या पक्ष के तौर पे 5 सालों तक जनता की सेवा करें, ताकि जो भी विकास कार्य मुखिया जी से नहीं हो पाता है या नहीं देख पाते हैं, आप उनको दिखाने का काम करें ताकि विकास जो है एक चरम सीमा पे हो पंचायत में। कि आपके कहने का मकसद है कि चुनाव आता है तो लोग आते हैं, फिर 5 साल तक हारने के बाद गायब हो जाते हैं? जी, कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पंचायत में प्रतिनिधि हैं, जनता चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, उनसे यही आग्रह है कि पंचायत के समय नहीं, 5 साल तक जनता के साथ रहिए, 5 साल तक विकास में जो है अपनी भागीदारी को लगे रहिए, ताकि आप ये भी कहिए कि हम भी विकास किए हैं, सिर्फ मुखिया जी विकास नहीं किए हैं। और आगे जो है आने वाले 5 सालों में सब लोग मिल के काम करें ताकि हमारा पंचायत जो है बिहार में आदर्श पंचायत के नाम से जाना जाए। अच्छा, मनरेगा के तहत और भी बहुत सारे सरकार के द्वारा जो कार्य हैं उसको किस तरीके से कराया गया? जैसे कि मान लीजिए सौदा गृह हो गया, शमशान घाट होगा या फिर उस तरह का कब्रिस्तान होगा, उसकी घेराबंदी है। इसके अलावा भी स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनवाने की योजना थी, जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधे लगाने थे ताकि पंचायत को सुंदर बनाया जाए। तो इन तमाम कार्यों पर काम हुए हैं कि नहीं? सबसे पहले तो आपको बता दें कि बरहड़िया प्रखंड में इस पंचायत में दागिरी जो है, यानी शमशान घाट पे सौदागिरी का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है। यहाँ पे आने वाले समय में, यानी आचार संहिता के चलते इस काम को जो है अभी तक मतलब कि पूरा नहीं हो पाया। जैसे ही चुनाव संपन्न होगा, बना हुआ है वो, उसको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। बाकी दूसरा जो है नल जल योजना या जल हरियाली योजना, तो हमारे हिसाब से, जानकारी के हिसाब से लगभग 1000 और 2000 पेड़ पौधे का जो है रोपण करवाया गया है पंचायत में। रोड के अगल बगल आप पंचायत का भ्रमण करने का आपको दिखाई देगा। यानी सरकार की तरफ से जो भी पंचायत, शौचालय की क्या कुछ स्थिति है आपके यहाँ? क्या अभी भी लोग बाहर जाते हैं या फिर शौचालय है लोग अपने घरों में जाते हैं? नहीं, इस पंचायत में पूर्ण रूप से, यानी 100% हम लोग बोल सकते हैं कि सभी लोग शौचालय का इस्तेमाल करते हैं और सभी के घर में शौचालय है। कहीं भी आप जो है किसी भी पंचायत के वासी से पूछ सकते हैं कि आपके घर में शौचालय है या नहीं है, सभी लोग यही कहेंगे कि हमारे घर में शौचालय है। अच्छा, तो इस बार बहुत सारे उम्मीदवार मुखिया प्रत्याशी भी हैं आपके इलाके से, हाथीगाई पंचायत से। क्या लग रहा है कि उन सभी के बीच आप अपनी जगह कहाँ बना पाए हैं? हमारा जगह जो है सिर्फ विकास है। हम लोग पिछले बार भी जो है जो मुद्दा
चुनाव में बनाए थे, उसके बिना पे हम लोग विजयी घोषित हुए थे। इस बार भी जो है उस मुद्दे को ही हम लोग उठाए हुए हैं, सिर्फ विकास का मुद्दा, राशन की राशन, कालाबाजारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, इसलिए कि इस पंचायत में किसी तरह का जो है भ्रष्टाचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं और ना ही जो है भ्रष्टाचार के तौर पे मुखिया जी का पालन पोषण होता है। मुखिया जी का अपना व्यवसाय है, मुखिया जी अपने तरीके से रहते हैं, पंचायत का जो कार्य है उसमें किसी तरह का जो है भ्रष्टाचार नहीं होता है। तो अब आपने क्या सोचा है कि अगर जनता ने आपको अगर मौका दे दिया तो फिर प्राथमिकता सबसे पहले क्या होगी? प्राथमिकता सबसे पहले होगी कि जो भी लंबित कार्य मतलब बचे हुए हैं, यानी बहुत सारे कार्यों का डिमांड किया गया है पंचायत सरकार से, उनको जो है पूरा किया जाएगा। और दूसरा जो है आगे जो भी सरकार की तरफ से जैसे डस्टबिन का व्यवस्था था पंचायत में, तो डस्टबिन का खरीद फरोख्त भी पूर्ण रूप से पूरा कर लिया गया है। आचार संहिता के चलते पंचायत भवन में रखा हुआ है, जैसे चुनाव संपन्न होगा पूरे पंचायत में जो है डस्टबिन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत की जनता से, क्या कुछ अपील होगी हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से सिर्फ यही अपील है कि पिछले जो भी मुखिया रहे हैं 10 साल, उनके कार्यकाल को देखते हुए, इन 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए अपने मत का प्रयोग करें, ताकि मतदान के बाद कोई भी अपने आप को ठगा महसूस नहीं करे कि हमने गलत जगह अपने मतदान का उपयोग किया। विकास के कार्य को देखते हुए, पिछले मुखिया का 10 साल को कार्य को देखते हुए अपने मतदान का उपयोग करें। जी बिल्कुल, आपने देखा कि ये हसमुद्दीन खान जो कि यहाँ से हथीगाई पंचायत से मुखिया रह चुके हैं, फिर से एक बार मुखिया पद के उम्मीदवार हैं हथीगाई पंचायत से। और ऐसे में बहुत सारे उम्मीदवार भी हैं, लेकिन जिस तरीके से जाकिर जी से बातचीत हुई, जाकिर जी ने कहा कि विकास हुआ है और उसी विकास के नाम पर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता फिर से हमें मौका देगी, क्योंकि 2016 से 21 तक हसमुद्दीन खान यहाँ से मुखिया रह चुके हैं। और 2016 के पहले की बात कर लें तो 2001 से लेकर के 5 तक उधर रह चुके हैं, और इधर फिर बीच का जो 2 बार का कार्यकाल रहा 10 सालों का, यानी कि 2 बार का, वो किसी दूसरे के हाथ में था। तो सीधे तौर पे जाकिर जी ने कहा कि 2 बार का उनका कार्यकाल और 1 बार का 2016 से 21 तक का हसमुद्दीन खान का कार्यकाल को देख लिया जाए, और विकास अगर हुआ है तो लोग इन्हें सपोर्ट करें, जैसे कि इनका कहना। सिवान का जाना पहचाना वीआईपी एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीवीसी विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।